तो लास्ट हमने किया था कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। अब हम करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में जो है वो कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, हम देखेंगे प्लांट्स में मूवमेंट्स कैसे कैसे होती हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन क्या हुआ, मूवमेंट्स ही हुई, है ना। आपके एनिमल्स में जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, उनकी मूवमेंट्स है ना। केमिकली और फिजिकली कैसे जो है वो एनिमल्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे दो तरह की जो है वो मूवमेंट होगी प्लांट्स में। ठीक है, तो पहली तरह की मूवमेंट क्या होगी, जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है, मूवमेंट डिपेंडेंट अपॉन ग्रोथ। ठीक है, फिर दूसरा आता है मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन देखेंगे कि कैसे कैसे होगा। ठीक, अब कि ट्रॉपिक मूवमेंट, अच्छा मूवमेंट जब आपकी ग्रोथ की ऊपर डिपेंडेंट होगी तो कैसे होगा, ट्रॉपिक मूवमेंट्स होंगी। वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स कैसी होंगी, डायरेक्शनल मूवमेंट होंगी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब कि जो स्टिमुलस होगा उसकी तरफ जो है हमारा रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, रिस्पॉन्स होगा तो उस तरह की मूवमेंट को क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट फर्दर जो है वो 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, अब फोटोट्रॉपिज्म, फोटो से हमें क्या समझ आ रहा है ना, वेरी सिंपल, फोटो मतलब लाइट, है ना। तो फोटोट्रॉपिज्म मतलब क्या है, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। ठीक, फिर बोला अच्छा फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करता है, कौन शो करता है, हमने पहले भी एग्जांपल डिस्कस किया था। सनफ्लावर जो है वो क्या करता है, फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। ठीक है, फिर बोला जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म क्या है, मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, है ना, कि मूवमेंट जो होगी, ठीक है, वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी होगी। ठीक है, एग्जांपल क्या आता है, रूट्स, है ना, ट्रीज प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो ग्रेविटी की तरफ मूव करती है ना, तो वो क्या हुआ, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, देन आता है कीमोट्रॉपिज्म, कीमो से मतलब क्या समझते हैं हम, केमिकल्स, है ना, तो जो मूवमेंट होगी टुवर्ड्स द केमिकल्स होगी, या ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। फिर आया हाइड्रो, हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो से हम क्या समझते हैं, वाटर, है ना, तो जो मूवमेंट होगी, ठीक है, मूवमेंट होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स द वाटर। ठीक है, तो ये है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। एंड अब सेकंड टाइप की मूवमेंट आती है, ये सारी मूवमेंट्स किस में आई, जो ग्रोथ पे डिपेंड कर रही हैं, है ना। दूसरा टाइप क्या है मूवमेंट का, जो इंडिपेंडेंट है ग्रोथ के। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था, है ना, कि कंपेयर करो दोनों मूवमेंट्स को। ठीक है, एक था कि प्लांट जो है वो क्या कर रहा है, लाइट की तरफ जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और एक क्या था कि टच मी नॉट का एक एग्जांपल दिया था उसमें कि टच मी नॉट प्लांट है और वो क्या कर रहा है, अपनी पत्ते बंद कर दे रहा है, ऐसा ही था। तो दोनों को कंपेयर करने के लिए बोला था, है ना। तो क्या था, इंडिपेंडेंट थी किसकी ग्रोथ, किसकी ग्रोथ, टच मी नॉट प्लांट की। क्यों, क्योंकि अब देखो क्या हुआ, हमने बोला कि जो कुछ अब मान लो एग्जांपल ले लो, है ना, कि सनफ्लावर है, सनफ्लावर कहाँ को कर रहा है, मूव जिधर जिधर को सन जा रहा है ना, जहाँ जहाँ को सनलाइट आ रही है ना। पर टच मी नॉट प्लांट का तो ऐसा नहीं है, टच मी नॉट छुई बोलते हैं ना हम, छुई का क्या होता है, उसको छुएंगे वो एकदम से अपने पत्ते से कोड़ लेगा, पत्ते बंद कर लेगा, है ना। तो वो क्या हुआ, वो थोड़ी ना उसकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड हुई, है ना। आप छोटा सा प्लांट होगा टच मी नॉट का, या बहुत बड़ा प्लांट होगा, है ना, तो वो तब भी अपने क्या करेगा, पत्ते बंद करेगा जब हम उसको छुएंगे, ऐसा ही है ना। तो वो तो ग्रोथ के ऊपर थोड़ी ना डिपेंड है वो, है ना, वो मूवमेंट ग्रोथ के ऊपर थोड़ी डिपेंडेंट है ना। तो ये हुई मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। क्यों, क्योंकि इमीडिएट रिस्पांस है किसके लिए, स्टिमुलस के लिए, बाहर से हमें क्या मिल रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है प्लांट को, और प्लांट क्या कर रहा है, उसके लिए रिस्पांस दे रहा है अपने में। ठीक है, एग्जांपल इसमें क्या है, टच मी नॉट प्लांट का, कि जब हम टच मी नॉट प्लांट को टच करेंगे, उसकी लीव्स को टच करेंगे, तो इट विल क्लोज इट्स लीव्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम करेंगे प्लांट हार्मोन्स। तो नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, हमने क्या किया, मूवमेंट्स देख लिया, अब देखेंगे हम कि प्लांट्स हार्मोन कौन कौन से हैं, क्या होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो अब देखो जैसे एनिमल्स में हार्मोन होते हैं, है ना, तो उसी तरह क्या है प्लांट्स में भी कुछ हार्मोन्स हैं, है ना, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज प्लांट हार्मोन, दीज आर केमिकल कंपाउंड विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, है ना। यही हुआ ना कि जो क्या है, हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं, है ना, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करेंगे, डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, अगर कोई स्टिमुलस मिलेगा तो उसके लिए इन रिस्पॉन्स वो एक्शन देंगे। इन प्लांट हार्मोन्स आर कौन कौन से हैं, पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन कहाँ पे बनता है, ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, ऑक्सिन शूट टिप्स पे सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, अब पता तो लग गया कहाँ बनता है ना, पता लग गया कहाँ बन रहा है, शूट की टिप पे बन रहा है, पर इसके फंक्शन क्या है ना। तो हम बोल रहे हैं कि ये कहाँ पे हेल्प करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा, इट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, फिर क्या करता है, फोटोट्रॉपिज्म में भी ये हेल्प करता है, कैसे, मोर ग्रोथ ऑफ सेल टुवर्ड्स द लाइट, मतलब लाइट की तरफ क्या करेगा, ये ज़्यादा सेल्स जो है वो ग्रो करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, फोटोट्रॉपिज्म में भी हेल्प करेगा। ठीक, देन आता है जिब्रेलिन, है ना, कि जिब्रेलिन क्या होता है, जिब्रेलिन एक हार्मोन है जो क्या करता है, हेल्प करेगा किसकी ग्रोथ में, स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करेगा। ठीक है, किसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा, स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करेगा। अच्छा, ग्रोथ इसने भी की, उसने भी की, बट ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन क्या है, ग्रोथ हार्मोन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सिन इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन। ठीक,
अच्छा, नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन, है ना। साइटोकाइनिन का क्या फंक्शन है, ये क्या करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। किसमें किसमें हेल्प करेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है अबसिसिक एसिड, ठीक है। अबसिसिक एसिड क्या करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, ग्रोथ रोकेगा ये, ठीक है। और क्या करेगा, विटिंग ऑफ लीव्स, लीव्स कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं ना कुछ लीव्स में, तो वो क्या है, स्ट्रेस की वजह से होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन कौन हुआ, ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन हुआ, और अबसिसिक एसिड क्या हुआ, स्ट्रेस हार्मोन हुआ, ठीक है। तो हमने हार्मोन्स किसमें देखे, प्लांट्स में देखे। अब प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स की भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में कैसे कैसे हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स क्या हुए, ये भी जो है वो क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है। जो कौन सिक्रीट करेगा, कुछ स्पेशलाइज्ड क्या करेंगे, टिश्यू जो है वो सिक्रीट करेंगे, और ये किसमें, डायरेक्टली इनटू ब्लड सिक्रीट करेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम तभी हुआ ना, जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, ब्लड में सीधा एक्ट करेंगे टारगेट टिश्यू पे, ठीक है। जिसके लिए रिलीज किया है वही ऑर्गन जो है वो उसी टिश्यू पे एक्ट करेगा, समझ आया। अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन्स, वही हुआ, हार्मोन्स क्या हुए, केमिकल मैसेंजर्स हुए। एंडोक्राइन सिस्टम क्या कर रहा है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहा है किसके थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू। हार्मोन्स क्या है, केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन कि हमारे पूरी बॉडी में कौन कौन से जो है वो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। पहला है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है ना, एड्रेनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, ओवरीज है ना, और क्या है, टेस्टिस है। ये सारे क्या हैं, ग्लैंड्स हैं, है ना। और ये किस में आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, सिक्रीशन डायरेक्टली क्या हो रहा है, ब्लड में सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। पहला ग्लैंड जो हम करेंगे वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसमें जो हार्मोन सिक्रीट होगा, जो सिक्रीशन होगी वो क्या होगी, थायरॉक्सिन, और लोकेशन क्या होगी, नेक या थ्रोट रीजन में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशन में हेल्प करेगा, किसके किसके, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की, ठीक है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेशन होती है, मिड ब्रेन में जो है ये प्रेजेंट होता है, हमें पता है ना। मिड ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, मिड ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, मिड ब्रेन में होता है, और ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, जो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन है तो ऑब्वियसली वो ग्रोथ या डेवलपमेंट में ही हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अडर्नल ग्लैंड। अडर्नल ग्लैंड क्या करेगा, अडर्नलिन सिक्रीट करेगा, इसकी लोकेशन कहाँ होगी, किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में हेल्प करेगा, हार्ट बीट को रेगुलेट करेगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, ठीक है। देन आता है आपका क्या, टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, गोनाड्स बोल देते हैं, ठीक है। और टेस्टिस क्या रिलीज करेगी, टेस्टोस्टेरॉन मेल में रिलीज करेगी, और ओवरीज किस में रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन रिलीज करेगी फीमेल्स में, ठीक है। तो हमें पता है ओवरीज किस में होती है, फीमेल्स में होती है, और टेस्टिस जो है वो मेल में होती है, ठीक है। और कलेक्टिवली टेस्टिस और ओवरीज को बोलते हैं हम गोनाड्स, और जो इनके सिक्रीशन है, जो टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, उनको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। और इनकी लोकेशन कहाँ है, लोअर एब्डोमेन एरिया में, एंड ये क्या करेंगे, ये सेक्सुअल मैच्योरिटी में हेल्प करेंगे, ठीक है। देन लास्ट आता है आपका पैंक्रियाज। पैंक्रियाज कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बिलो द स्टमक, हमें लोकेशन ऑलरेडी पता है, ठीक है। और ये सिक्रीट क्या करेगा, इंसुलिन जो है वो इसकी सिक्रीशन है, ठीक है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, ये इंसुलिन। और ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर, ये क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को जो है वो रेगुलेट करेगा और रिड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट इज नेसेसरी बिकॉज, क्यों नेसेसरी होता है, क्योंकि आयोडीन क्या है, एक एसेंशियल पार्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए, ठीक है। एक एसेंशियल पार्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन का, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट कंज्यूम करना चाहिए, ताकि क्या हो सके, जो थायराइड ग्लैंड है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सके, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आयोडीन लेना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, ठीक है। तो आयोडाइज अगर हम सॉल्ट नहीं खा रहे हैं तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमें जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं गोइटर, ठीक है। क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। अच्छा, गोइटर हो गया। अब नेक्स्ट डिजीज है डायबिटीज। डायबिटीज क्या होती है, शुगर, ठीक है। हम कॉमन लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, शुगर। डायबिटीज जो है वो क्या होगी, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। पैंक्रियाज जो इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है किसी पर्सन में, ठीक है, किसी की बॉडी में अगर उस इंसुलिन की जो है वो कमी हो जाती है, तो वो क्या कॉज करेगा, डायबिटीज कॉज करेगा, ठीक है। और ये क्या कर देगा, इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो इंसुलिन के इंजेक्शन है वो हम जो है वो जो आपका डायबिटिक पेशेंट होता है उसको लगाते हैं, ताकि वो क्या करे, रेगुलेट करे ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। लास्ट आपका आता है मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या हुआ, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, इट मेक श्योर दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड, मतलब कि क्या, कि जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो एक प्रिसाइज क्वांटिटी में राइट टाइम पे जो है वो राइट जगह पे सिक्रेट होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये जो आपका एक रेगुलेशन होता है इनका, इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल मान लो अगर हमारे पास क्या है, किसी की बॉडी में, ठीक है, किसी की बॉडी में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है।
बढ़ गया। बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो पैंक्रियाज के सेल्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, कि वो डिटेक्ट कर रहे हैं कि अरे हमारे शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा बॉडी में या ब्लड में जो है वो शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा इंसुलिन, मतलब वो इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ा देगा, ठीक है। जब सिक्रीशन इंसुलिन की बढ़ा दी, ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल जो होगा, जो शुगर होगी ब्लड में वो फॉल कर जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो गई तो क्या हुआ, पैंक्रियाज को दोबारा सेल्स ने बताया, डिटेक्ट किया सेल्स ने कि अरे अब तो ये कम हो गया है ना, तो नाउ स्टॉप द सिक्रीशन, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सिक्रीशन जो होगी इंसुलिन की उसको रोक देगा, ठीक है। तो ये होल प्रोसेस जो होता है, ठीक है, ये होल प्रोसेस जो होता है इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब कि क्या, एक फीडबैक जा रहा है, पहले एक आ रहा है कि अरे डिटेक्ट करो कि ये जो है वो कमी हो रही है इस चीज़ की, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर ग्लैंड जो है वो क्या करेगा, सिक्रीशन को बढ़ा देगा, ठीक है, या सिक्रीशन को कम कर देगा। जब वो बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, जब वो बैलेंस आउट हो गया बॉडी में, तो फिर क्या करेगा, वो दोबारा फीडबैक भेजेगा कि अरे अब तो हो गया, अब बंद कर दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, दोबारा से फीडबैक भेजेगा। तो ये होल जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट डाउन, मैं आपके जो है वो डाउट्स क्लियर करूंगी। और ठीक है, थैंक यू।